डॉक्टर बनना है तो नीट का एग्जाम तो जरूर देना पड़ेगा, लेकिन नीट का एग्जाम का जो फॉर्म फिल करना है वो भी एक तरीके से एग्जाम ही है। लेकिन सिर्फ डिफरेंस ये है कि यहां पे हम आपको वीडियो में बता सकते हैं कि आपको ये गलती नहीं करना है, ताकि एटलीस्ट आप अपना फॉर्म फिल कर सके। अब काफी सारे स्टूडेंट्स का ये क्वेश्चन आ रहा है कि मैं हिंदी मीडियम का स्टूडेंट हूं, मैंने अपनी एजुकेशन हिंदी मीडियम में करी है, या फिर मैंने अपनी एजुकेशन मेरी नेटिव लैंग्वेज में करी है और मैं चाहता हूं कि मेरा एग्जाम उसी लैंग्वेज में हो ताकि मुझे अच्छे नंबर आ सके और मेरा जो सपना है गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में जाने का वो पूरा हो सके। तो अब उसके लिए मुझे करना क्या पड़ेगा? तो देखिए, सबसे पहले हम अपना इंफॉर्मेशन बुलेटिन ओपन कर लेते हैं। यहां पे मैंने पेज नंबर ओपन किया है बुलेटिन का, 19 पेज नंबर। अब जब आप यहां पे देखेंगे तो मेंशन्ड है कि नीट 2025 का जो एग्जाम होगा इंग्लिश लैंग्वेज में होगा, हिंदी लैंग्वेज में होगा और आपकी रीजनल लैंग्वेज में होगा। लेकिन रीजनल लैंग्वेज सारी रीजनल लैंग्वेज नहीं, कुछ ही रीजनल लैंग्वेज जो कि कंप्लीट होंगी, जैसे कि इंग्लिश हो गया, हिंदी हो गया, डिस्कस किया, आसामीज, बंगाली, गुजराती, कन्नड़, मलयालम, मराठी, उड़िया, पंजाबी, तमिल, तेलुगु एंड उर्दू। इन रीजनल लैंग्वेज में आपका एग्जामिनेशन होने वाला है, इनके अलावा नहीं होगा। लेकिन इसमें भी कुछ कंडीशन है जिसकी वजह से स्टूडेंट बहुत ज्यादा परेशान है। अब सबसे पहली चीज आप ये देखें, मीडियम ऑफ क्वेश्चन पेपर शुड बी केयरफुली चूजन व्हाइल फिलिंग द एप्लीकेशन फॉर्म, द ऑप्शन वंस कैन नॉट बी चेंज। मतलब ये है कि ऑप्शन बदला नहीं जा सकता, एक बार आपने फॉर्म सबमिट कर दिया फिर आप कोई चेंजेस नहीं कर सकते। दूसरी चीज, अगर आप ऑप्ट करते हैं, मान लीजिए अब आपने मिस कर दिया, आपने कहा, आपने ध्यान नहीं दिया उस सिचुएशन में, हमने एप्लीकेशन फॉर्म कैसे फिल करना है वो भी एक वीडियो बनाया हुआ है, आपने अगर कुछ भी नहीं किया तो बाय डिफॉल्ट ऐसा हो सकता है, कैंडिडेट्स ऑप्टिंग फॉर इंग्लिश वुड बी प्रोवाइडेड टेस्ट बुकलेट इन इंग्लिश ओनली। मतलब अगर आपने इंग्लिश ऑप्ट किया तो सिर्फ और सिर्फ आपको इंग्लिश में मिलेगा। फिर उसके बाद उन्होंने ये बोला है, अगर आपने हिंदी भी ऑप्ट किया, हिंदी वुड बी प्रोवाइडेड विथ बाइलिंगुअल टेस्ट बुकलेट इन इंग्लिश एंड हिंदी। अब इस सिचुएशन में होगा ये कि आपका जो क्वेश्चन पेपर आएगा, अगर आपने हिंदी चूज किया है तो इंग्लिश में क्वेश्चन ऊपर आएगा, हिंदी में क्वेश्चन नीचे आएगा, और फिर आपको आंसर देने हैं वन, मतलब आंसर आप दे सकते हैं ए बी सी डी। तो आपको अगर हिंदी में पेपर चाहिए है तो आप किस लोकेशन से हैं ऐसा नहीं है, आपको स्पेसिफाई करना पड़ेगा मुझे हिंदी लैंग्वेज में पेपर चाहिए है। इसके बाद कैंडिडेट्स ऑप्टिंग फॉर रीजनल लैंग्वेज। अब रीजनल लैंग्वेज कौन सी हो गई आपकी? रीजनल लैंग्वेज इंग्लिश हिंदी छोड़ के ये जो सारी लैंग्वेजेस हैं ये लैंग्वेजेस हैं। अब इसमें अगर आप चूज करते हो, वुड बी प्रोवाइडेड टेस्ट बुकलेट इन इंग्लिश एंड सिलेक्टेड रीजनल लैंग्वेज। मतलब जैसा हिंदी बोला गया था वैसे ही आपका इंग्लिश रहेगा, प्लस उसके बाद आपकी रीजनल लैंग्वेज होगी। एग्जाम्पल, अगर आपने तमिल ऑप्ट करी है तो आपका एग्जाम जो होगा, पेपर जो आएगा वो इंग्लिश में आएगा और तमिल में आएगा। अब यहां पे एक क्वेश्चन ये भी आता है कि सर ट्रांसलेशन में गड़बड़ था, एक फॉर एप्पल को बी फॉर बॉल बोल रहे हैं, फ्रॉक को कुछ और बोल रहे हैं, बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो रहा है। तो जो अल्टीमेटली कंक्लूडिव आंसर रहेगा वो सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश वर्जन का ही माना जाएगा। तो मान लीजिए हिंदी वर्जन में डिफरेंट आंसर आ रहा है, इंग्लिश वर्जन में डिफरेंट आंसर आ रहा है, तो सही आंसर माना जाएगा इंग्लिश वर्जन का। क्यों? क्योंकि ये चीज एनटीए ने फाइनल ही बोल दी है कि हम यही ट्रीट करेंगे, हम यही ट्रीट करेंगे। अब सबसे ज्यादा कंफ्यूजन स्टूडेंट्स को ये आ रहा है कि मैं लैंग्वेज चूज नहीं कर पा रहा हूं जिस रीजनल लैंग्वेज में मैं चूज करना चाहता हूं। तो देखिए उसका रीजन क्या है। आप देखेंगे जो इंग्लिश लैंग्वेज का पेपर है वो इंडिया के सारे सेंटर्स में, सॉरी ऑल सेंटर्स में मिलेगा आपको, ऑल सेंटर्स में मिलेगा, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ आप कहां पे हैं, चाहे तमिलनाडु में हो, चाहे कर्नाटका में हो, चाहे केरला में हो, आपको इंग्लिश में ही मिलेगा। इंग्लिश हिंदी भी आपको ऑल एग्जाम सेंटर्स इन इंडिया की बात की गई है, ऑल एग्जाम सेंटर्स इन इंडिया। डिफरेंस है यहां पे आपके फॉरेन कंट्री के एग्जाम सेंटर भी आते हैं। फिर उसके बाद इंग्लिश हिंदी एंड असामीज जो है, इंग्लिश हिंदी और असामीज ये आपको सिर्फ एग्जाम सेंटर ऑफ असम में ही मिलेगा। मतलब अगर आपको आपकी रीजनल लैंग्वेज चूज करनी है तो आपका जो प्रेजेंट एड्रेस है या फिर जो करंट एड्रेस है विथ एड्रेस प्रूफ वो आसाम का होना चाहिए। अदरवाइज आप आसामीज लैंग्वेज को के थ्रू एग्जाम नहीं दे पाएंगे, मतलब आपको उस लैंग्वेज में क्वेश्चन पेपर नहीं मिलेगा। सेम चीज बंगाली के साथ है। तो आप देखेंगे वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में ही
बंगाली लैंग्वेज का रीजनल का आपको पेपर मिलेगा। सेम चीज सब्सिक्वेंटली अगर मैं गुजरात की बात करूं तो गुजरात, दमन, दादर एंड नागर हवेली। फिर कन्नड़ की बात करूं तो कर्नाटका हो गया, मलयालम की बात करूं तो केरला लक्षद्वीप हो गया, मराठी की बात करूं महाराष्ट्र, उड़िया की बात करूं सिर्फ और सिर्फ उड़ीसा स्टेट में ही मिलेगा, उसके आगे वो एग्जाम नहीं मिलेगा, मतलब वो पेपर नहीं मिलेगा। पंजाबी की बात करें तो आप देखेंगे पंजाब, चंडीगढ़, दिल्ली, दिल्ली एनसीआर हो गया, गाजियाबाद, गुड़गांव, नोएडा, ग्रेटर नोएडा आ गया आपके पास। फिर उसके बाद आपका क्वेश्चन आता है तमिल, तो तमिल लैंग्वेज को आप देखेंगे तमिलनाडु में आ रहा है, पौंडीचेरी में आ रहा है, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में आ रहा है। तेलुगु की बात करें तो आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना। और उसके बाद इंग्लिश, हिंदी एंड उर्दू की अगर बात करें तो ऑल एग्जाम सेंटर्स इन इंडिया, ऑल एग्जाम सेंटर्स इन इंडिया। अब जैसे कुछ स्टूडेंट्स छत्तीसगढ़ के उन्होंने कहा सर हमारी रीजनल लैंग्वेज नहीं, एनटीए ने ऑफिशियली बोला है हम सिर्फ और सिर्फ जो लैंग्वेज सपोर्ट कर रहे हैं वही है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको ऑप्ट करना पड़ेगा इंग्लिश एंड हिंदी में, इंग्लिश एंड हिंदी में। अब स्टूडेंट्स को यह भी क्वेश्चन होगा कि सर अगर मैं इंग्लिश में चूज करता हूं, हिंदी में चूज करता हूं तो क्या इससे कोई इंपैक्ट आएगा? तो एनटीए ने यह भी क्लैरिफिकेशन दिया है कि कैंडिडेट्स क्वालिफाइंग फॉर नीट यूजी वुड बी एलिजिबल फॉर ऑल इंडिया कोटा एंड अदर कोटाज अंडर स्टेट एंड इंस्टीट्यूट इररिस्पेक्टिव ऑफ मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन। मतलब आप अगर एग्जाम हिंदी लैंग्वेज में दे रहे हो तो कोई इंपैक्ट नहीं आएगा। अगर आपके 720 में से 720 आते हैं तो आप एलिजिबल रहेंगे, चाहे आपने हिंदी लैंग्वेज में दिया हो चाहे इंग्लिश लैंग्वेज में दिया हो। अब ये तो डिस्कशन हो गया कि एग्जाम पेपर में लैंग्वेज को कैसे चूज करना है, कौन सी लैंग्वेज चूज करना है, कहां कहां से आप अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अभी क्वेश्चन आपको ये होगा कि एग्जाम के बाद मेरे को कौन सा कॉलेज मिलेगा। तो इसके लिए हमने एक टूल बनाया हुआ है, जिस टूल को यूज करके आप फाइंड आउट कर सकते हैं कि आपकी रैंक क्या आ रही है, हमारा रैंक प्रिडिक्टर। यहां पे आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ अपनी रैंक फिल इन करनी, मतलब मार्क्स फिल इन करने। मान लीजिए 650 आपके स्कोर आ रहा है, तो इस स्कोर में 2025 में आपकी क्या रैंक आ सकती है, इससे आप फाइंड आउट करिए और देखिए आपको आपकी स्टेट में या फिर ऑल इंडिया लेवल पे आपकी कैटेगरी के बेसिस पे कोई गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज या फिर लो फीस प्राइवेट मेडिकल कॉलेज मिलता है या नहीं। और ऐसे ही इन्फॉर्मेशन के लिए हमारे चैनल को यूट्यूब पे सब्सक्राइब करो, इंस्टाग्राम पे फॉलो करो, और कोई भी क्वेश्चन है तो प्लीज कमेंट करके बताओ। इसी के साथ मैं हूं अविनाश, मेरा काम है रास्ता दिखाना, पे चल के डॉक्टर बनना आपका। I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel and do not forget to like, share and subscribe.